नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में माफिया के बारे में। माफिया को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में किसी तरह का माफिया नहीं पनपने दिया जाएगा और जो ऐसा दिखेगा उसे ज़मीन के अंदर 10 फीट गाड़ दिया जाएगा। इस घटनाक्रम के बाद एक मामला इंदौर का आया सामने, जहां बड़गौदा इलाके में डिप्टी रेंजर ने खुद मंत्री के समर्थकों को अवैध उत्खनन करते हुए रोका और जब रोका उनकी जेसीबी या अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की, उसे मंत्री खुद ज़बरदस्ती न केवल छुड़ा ले गई बल्कि उन्हें धमका भी गई। इस बात की रिपोर्ट डिप्टी रेंजर ने न केवल पुलिस थाने की, अपने विभाग को भी की और उसके बाद ऐसा लगा था कि मुख्यमंत्री हों या विभागीय मंत्री हों शाबाशी देंगे उस डिप्टी रेंजर को, परंतु हुआ उल्टा ही। उसकी बदली हो गई है और ये साबित हो गया एक बार कि माफिया गढ़ेगा नहीं। अधिकारी और कर्मचारी जो ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें ज़रूर गाड़ देगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके चलते एक डिप्टी रेंजर को ये पनिशमेंट मिला। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात मैं करूं अगर सपाक्स की तो सपाक्स से वरिष्ठ नेता हैं हरिओम गुप्ता जी, सपाक्स का पक्ष रखेंगे, और रिटायर्ड आईएफएस अफसर आज़ाद सिंह डबास जी हमारे साथ हैं। वो वन विभाग के महकमे के इस कर्मचारी के बारे में भी बताएंगे कि क्या वर्किंग होती है इनकी और क्या वाकई डिप्टी रेंजर ने सही काम किया है या फिर उसने गलत ढंग से रिपोर्ट दर्ज की जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहला सवाल यहाँ सपाक्स नेता हरिओम गुप्ता जी से। गुप्ता जी, ये जो बात मुख्यमंत्री कह चुके हैं सार्वजनिक मंचों से कि अगर कोई माफिया है तो वो सुन ले, प्रदेश छोड़कर चला जाए, नहीं तो ज़मीन के 10 फीट अंदर गाड़ दूंगा या फिर उल्टा टांग दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए तिवारी जी, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री की जो गर्भोन्नति के जो भाषण हैं उनके बारे में पूर्व में भी अपन ने चर्चा की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से एक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं वो सिर्फ दिखावा और आडंबर है। वास्तविक रूप से यदि संवेदनशील मुख्यमंत्री होता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई कार्रवाई की बात करता तो जो इंदौर का मामला था, एक छोटा कर्मचारी, एक डिप्टी रेंजर जिसने इतनी हिम्मत दिखाई, इस देश में वैसे भी पर्यावरण की दृष्टि से जंगल खत्म होते जा रहे हैं और जो खनिज का काम है वो जंगल के क्षेत्र में अधिकतर पूरे देश और प्रदेश में हो रहा है, तो वहां एक डिप्टी रेंजर जैसे व्यक्ति ने इतनी हिम्मत दिखा के उसको कार्रवाई की, तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को या वन मंत्री जी को ऐसे कर्मचारी को प्रोत्साहित करना था कि हाँ भाई इन्होंने एक अच्छा काम किया है, नियम के साथ काम किया है। और यदि संगठन का या पार्टी का कोई मंत्री उसमें अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए आगे भी आया है तो उन पर भी इस तरह का दबाव जाता या ऐसा मैसेज जाता समाज में कि नहीं, गलत काम को सिर्फ कहने से नहीं, वास्तविक रूप से रोकेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने नहीं, पर आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी निरंतर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करा रहे हैं। जो माफिया हैं उनके मकान भी तोड़े जा रहे हैं और कुछ ना कुछ कार्रवाई तो चल रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? माफिया के नाम पर आप सिर्फ ऐसे लोगों के विरुद्ध, क्या जब जो मकान बने थे, जो मकान आज इंदौर उज्जैन डिवीजन में सबसे ज्यादा ये काम हुआ है, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए ग्वालियर और अन्य जगह या भोपाल में कुछ बता दिया, उन्होंने सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड में जो आपराधिक व्यक्ति हैं और आपराधी व्यक्ति जो जिन पर 50, 60, 70, 80, 90 केस चल रहे हैं, उनके जो जायदाद थी, जो मकान थे, उनके कुछ ऐसे हिस्से को जो उन्होंने कहा कि साहब ये अवैध है, इसमें नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई है, उन्हें पुलिस संरक्षण में, लेकिन वो सारी मकानात या भवन गिराए गए। इसके अलावा ऐसी कोई ड्रास्टिक एक्शन नहीं हुआ जिसका मैसेज नीचे तक जाता है। क्योंकि चावल की हंडी में एक चावल देखा जाता है, ये इतना संवेदनशील मुद्दा था। वन क्षेत्र, प्रदेश का वन क्षेत्र देश में मायने रखता है, या इतने सारे फॉरेस्ट वो अपने नेशनल पार्क है और वहां एक डिप्टी रेंजर ने इतनी हिम्मत करके कोई कार्रवाई की, उसको वन मंत्री कहते हैं कि साहब कुछ कर्मचारी होते हैं जो अति उत्साह में कार्रवाई करते हैं। अरे भाई, अगर तुम्हारी पार्टी का
क्या नरेंद्र मोदी इस चीज को चाहेंगे? नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री जी ने देश के ने जब हमारी यहाँ की भोपाल की सांसद ने एक राष्ट्रीय अस्पताल के संबंध में जब प्रारंभ में इस तरह की कोई बात की थी, तो उन्होंने कहा था मैं ऐसे व्यक्ति से कभी संपर्क भी नहीं रखूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। और मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से जो भोपाल की सांसद है उनसे प्रधानमंत्री जी का उस वाकया के बाद कोई ऐसा आमना सामना भी नहीं हुआ है कि कभी भी संवाद की स्थिति बनी हो। तो मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देना था कि यदि और चाहते तो वो एक इसमें जांच कमीशन बैठा सकते थे, और उसमें जो एक छोटे कर्मचारी ने अब कार्रवाई की है, उस कार्रवाई की अगर वास्तविक रूप से सही कार्रवाई की है तो उसको बल्कि पुरस्कृत भी करना था। एक तो ये उदाहरण। दूसरा, आज एक समाचार पत्र में बहुत बड़ा समाचार भोपाल नगर निगम का छपा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी के इंटरप्ट करने के बाद एक दो अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड हुए, लेकिन उसके बावजूद उस आवेदक का आज तक नामांतरण नहीं हुआ। और वो कह रहा है, उससे खुद एक सहायक उपायुक्त स्तर की, डिप्टी कमिश्नर स्तर की एक जो प्रतिनियुक्ति पर राजस्व विभाग से, वो कहती है कि और कर लो शिकायत करने से, मुख्यमंत्री के एक्सेप्ट करने से नामांतरण नहीं होगा। तीसरा उदाहरण रेत के बारे में भोपाल का उदाहरण दे रहे हैं भाई। अभी कली की बात है कि उन्होंने कोलार रोड पे ऐसे सारे कई ट्रक जो रेत पटक के चले गए, जिन्हें जैसी सूचना मिली तो भर के कैसे आए और बगैर रॉयल्टी के कैसे चले आए। तो ये सब दिखाने की बातें हैं। आपने शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अपने चर्चा की थी, और रायरू में शराब की जो प्रूफ ओपी बनता है, उस ओपी के टैंकर निकलते हैं। हर साबकारी फैक्ट्री पर पूरा एक ऑफिस, वहाँ एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, हवलदार, कांस्टेबल, सारे लोग पदस्थ रहते हैं, और वहां से जब टैंकर निकलते हैं और उसके बाद रास्ते में वो सब ओपी बेचते जाते हैं। तो ये क्या मतलब सिस्टम है? तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात करते हैं कि गाड़ दूंगा, देख लूंगा, ये कर दूंगा, ये सब एक भयका वातावरण बनाने का दृष्टिकोण है। तो ये वातावरण बनाना भी तो जरूरी है, तभी तो लोगों को पता चलेगा। अगर वास्तव में डिलीवरी लेवल निचले स्तर पर अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है। और ये सब कहने की बातें हैं, जो नीचे मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में जो आपके इसको इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर के हों, तहसील स्तर के हों, सब डिवीजन स्तर के हों, बगैर पैसे के कहीं किसी कार्यालय में कोई बात नहीं होती। तो क्या इस पर लगाम लगाने के लिए? दूसरा, एक और मैं इसमें बात कहना चाहूंगा, आपने बहुत सारी चीजें डिलीवरी ऑनलाइन कर दी है, नामांतरण ऑनलाइन है, पर जब ऑनलाइन उसने अप्लाई कर दिया तो रिजल्ट क्यों नहीं आता? मेरा खुद का एक दो ऐसे उदाहरण है। डायवर्सन के लिए हमारे संबंधितों ने ऑनलाइन अप्लाई किया, 30 दिन में 45 दिन हो गए, डिमांड आ रही है कि साहब 15,000 रुपए अगर आप भुगतान करिए तब आपका डायवर्सन होगा। तो ये ऐसे नियम क्यों बनाए? तो ये भ्रष्टाचार अभी भी जारी है। वाच नहीं होगा जब तक नीचे लेवल पर आप वास्तव में मॉनिटरिंग नहीं होगी। महीने में 15 दिन में आप मॉनिटरिंग करिए, और जो गलती कर रहा है जब तक उसे सजा नहीं देंगे तब तक ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें सिर्फ बड़बोलेपन की बातें रहेंगी। ठीक है आजाद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इंदौर की घटना होती है जिसमें कैबिनेट मंत्री हैं उषा ठाकुर, वो अपने समर्थकों के साथ जाकर जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली जब्तशुदा उठा लाती हैं, और जिस डिप्टी रेंजर आरएस दुबे ने शिकायत की थी उसका ट्रांसफ़र बड़गोदा से मानपुर कर दिया जाता है। एक आईएएस अफसर के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या गलती हुई है, किससे गलती हुई है? मंत्री जी सही थे या डिप्टी रेंजर सही था? वैसे अभी तक जांच रिपोर्ट जो है वो जहाँ तक मुझे जानकारी है प्रेषित नहीं हुई है, लेकिन प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि डिप्टी रेंजर ने कार्रवाई सही की है, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो जब्त वाहन थे उनको छुड़ाने के लिए मंत्री स्वयं गई थी, और जिसका पंचनामे में और कंप्लेंट में वनपाल ने उल्लेख किया है। ऐसा होने के बाद से पूरा विभाग एक्टिव हो गया, और वो छोटा कर्मचारी एक तरफ रह गया, और डीएफओ से लेके सीसीएफ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा है। सीसीएफ की क्या कॉम्पिटेंस है इंदौर की, उसके बारे में मैं सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। किस तरह के लोग आजकल चीफ कंजर्वेटर तक बन गए हैं और भी ऊपर जा रहे हैं, और विभाग यहाँ से भेजता है एक अधिकारी, आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ। संयुक्त सर्वे, अभी तक की जो जानकारी, संयुक्त सर्वे नहीं हुआ कि ये भूमि राजस्व की है कि वन भूमि है, अभी उस पर विवाद चल ही रहा है। सवाल ये है कि ये राजस्व और वन भूमि का विवाद जो है प्रदेश में बहुत पुराना है, लगभग 20 साल से इस पर कैंपेन चले हैं।
समय अवधि इसकी कम से कम 50 बार इसकी बढ़ाई गई है, लेकिन आज भी ये जहाँ देखो वहीं इस तरह के विवाद निकलते रहते हैं और इनका फ़ायदा जो है वो अपराधी लोग जो वनों पे अतिक्रमण करते हैं वो कर रहे हैं। तो इस वनपाल को तो जितना मैंने खुद फ़ोन करके इनका नंबर लेके मैंने इनको व्यक्तिगत तौर पे बधाई दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पूरा विभाग खिलाफ लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि पीसीसीएफ से लेके हॉफ से लेके डीएफओ, सीसीएफ सब अपनी नौकरी बचाने में लगे हुए हैं। उनको वनों के संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। जब किसी कर्मचारी ने सही कार्रवाई की है तो चाहिए ये था कि उसकी पीठ थपथपाते और बताते, उसके बाद जो निर्णय हो जाता। उन्होंने लगे ट्रांसफर किया है, ये तो रूटीन प्रक्रिया नहीं, ट्रांसफर भी, ये कोई ट्रांसफर सीजन नहीं है। उसने जो काम किया है सही किया है और मेरी जहाँ तक जानकारी है शायद ये केस अभी हाई कोर्ट में जाएगा और चीज़ें इसकी सामने आएंगी और विभाग को नहीं, पर हो सकता सरकार है की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, आपको नहीं लगता जांच समिति बना दी उन्होंने, जांच समिति अपना काम कर ही रही है, समिति की रिपोर्ट आती या समिति कुछ कहती उससे पहले ही वन जो डिप्टी रेंजर है उसका ट्रांसफ़र भी हो गया, उसकी जगह जिसको पोस्ट किया है वो उसका जो लड़का है वो उसमें शामिल है मंत्री जी के साथ अवैध मशीनें छुड़ाने में, ये पता है आपको? जो मुझे जानकारी है वो शामिल ही नहीं है। वो उसका वो जो जिसकी पोस्टिंग अभी की गई है उसका लड़का बीजेपी का पदाधिकारी है, इंदौर बीजेपी का, मुझे इसकी भी जानकारी है, जिसकी अभी पदस्थापना की गई है। तो आईएफएस अफसर क्या ये देखते नहीं हैं या फिर सही कौन बताए, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं कि माफिया को गाड़ दूंगा 10 फीट नीचे, तो आपका तो संस्थान इसी के लिए काम कर रहा है, फाइट अगेंस्ट करप्शन, तो आप बता देते सीएम साहब को कि ये गलत हो रहा है। नहीं, हम तो बताते ही रहते हैं, लेकिन जिस सीएम की चमड़ी इतनी मोटी है उन पर कोई फर्क नहीं। अभी गुप्ता जी बता तो रहे थे, सब बयान दे तो रहे थे अभी जो है। नहीं, पर एक बात की तो आपको प्रशंसा करनी होगी ना कि देखिए कुछ भी हो, शिवराज जी के आने से एक फायदा तो हुआ है, जनता को लग रहा है कि हाँ शासन प्रशासन चल रहा है। नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। और आपसे और निवेदन कर दें, अभी मैं पिछले महीने थोड़ा दिल्ली अपने पारिवारिक कारणों से ज़्यादा रहा, आके मैंने पुराने अखबार पलटे, 1300 वन अधिकार पत्र अभी लाड़कुई रेंज में, इच्छावर लाड़कुई रेंज बुदनी जो विधानसभा है उसमें पिछले महीने ही बंटवाए हैं। 1300। मैं सीहोर का डीएफओ रहा हूँ 20 साल पहले। इतना अतिक्रमण हो रहा है, ये अतिक्रमण पॉलिटिकल संरक्षण में हो रहा है। मैं लिखते लिखते थक गया, तत्कालीन मुख्यमंत्री तक लिखा कि इनके खिलाफ, मुझे लगता है कि इन्होंने जो है पूरा एक नेटवर्क अतिक्रमणकारियों का वन भूमि में फैलाया हुआ है और वो बुदनी परिक्षेत्र में, बुदनी विधानसभा में कई आदिवासी 500 एकड़ कब्जाए हुए हैं और वो इनको वोट दिलवाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो ऐसा पर सवाल ये भी है ना कि आदिवासी बेचारे जाएं कहाँ? अगर उनको वन में भी रहने को जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे? नहीं, आदिवासियों का पहला हक है वन क्षेत्र में रहने का, लेकिन 500 एकड़ भूमि पे काबिज होना, 100 एकड़ भूमि पे काबिज होने का हक नहीं है। चलिए मुझे ये बताइए, ये वाली जो घटना हुई है इसमें डिप्टी रेंजर ने जो कार्रवाई की, क्या वो विधि सम्मत थी? मंत्री का नाम लिख लेना रिपोर्ट में क्या अधिकारी या कर्मचारी के लिए उचित होता है? जिसने भी अपराध किया है, वो चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जिसने अपराध किया है और अपराधी की हैसियत से नाम लिखा है, उसमें मंत्री कहाँ लगता है? उसने बिल्कुल वाजिब काम किया है। अगर मंत्री मौके पे गई हैं और वाहन छुड़वाया है तो बिल्कुल ठीक काम किया है वनपाल ने। अब आप चूंकि एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस मामले में मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए थी या ये जो तबादला किया गया है ये ज़्यादा उचित रहा? नहीं, तबादला तो बिल्कुल गलत है, लेकिन हो क्या रहा है, बिल्कुल गलत है कार्रवाई वनपाल के खिलाफ जो हुई है। बात तो अभी पूरी तो सामने आए तस्वीर, उसके बाद अगर उसकी गलती निकलती तो तबादला भी किया जा सकता था। 4 महीने पहले दमोह रेंज का ऐसा ही किस्सा आया था। दमोह में रातापानी, नौरादई सेंचुरी का आया था। एक फॉरेस्ट रेंजर का और एक विधायक का ऑडियो वायरल हुआ था। वो उनको शिकार वालों को छुड़वा रहे थे विधायक,
उस केस में भी विभाग ने कोई स्टैंड नहीं लिया और उसने जब सबको ट्रांसफ़र कर दिया। 4-6 महीने पुराना ही किस्सा है। ऐसे अनेक किस्से आ रहे हैं वन विभाग में। अब अधिकारियों में, वो वन विभाग क्या, बाकी भी IAS IPS का भी हम रोज़ यही खेल देख रहे हैं। IFS अधिकारी भी यही कर रहे हैं। अब अधिकारियों में वो बूता ही नहीं रहा। सब अपना संरक्षण पहले कर रहे हैं, बाद में ड्यूटी है। पहले खुद को बचाइए। पर कई जगह तो अधिकारी भी बेवजह के अड़ंगेबाजी करते हैं, करते ऐसा हैं, भी देखने को आता है। करते हैं, तो उनको दंडित किया जाना चाहिए। एक IFS अधिकारी का भी ऑडियो वायरल हुआ था, कह रहा था कि आपके क्षेत्र में आऊं कि नहीं आऊं, आप व्यवस्था आप समझ गए ना। कहने का आशय ये था कि अगर नहीं आऊं तो आप पैसा पहुंचा दीजिए। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट तक गया, वो चीफ मिनिस्टर तक गया ऑडियो। वो अधिकारी बाकायदा रिटायर हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो ये तो हो रहा है। IAS अधिकारियों के ऑडियो वायरल होकर सामने आए हैं। एक IPS अधिकारी वीडियो पे लिफाफे ले रहे थे, सबके सामने आए हैं। किसके खिलाफ क्या कर दिया? कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जी सिर्फ जो है बातें करते हैं, इनका कोई मकसद नहीं है। और खुद ये पूरा तंत्र भ्रष्टाचार पे खड़ा हो रहा है, पूरी पॉलिटिक्स भ्रष्टाचार पे खड़ी है। ऐसे भ्रष्टाचार की व्यवस्था में कुछ नहीं किया जा सकता। गुप्ता जी जो कह रहे थे, अभी जो युद्ध चल रहा है सो कॉल्ड तथाकथित, 2-4 अतिक्रमण तोड़े इधर उधर के, इन्होंने कांग्रेस के तोड़ दिए। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में 2-1 महीने का अभियान चला था, शुद्ध का युद्ध फलाना दिखड़ा, उसने BJP के तोड़ दिए। नेशनल प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है। पहले अधिकारियों के संरक्षण में, नेता और अधिकारियों के संरक्षण में सरेआम अतिक्रमण होते हैं, और फिर उसको प्रॉपर्टी को तोड़ा जाता है। जब दूसरी पार्टी का आदमी होता है तो उसको ऐसा कर। BJP अब कांग्रेस के तोड़ रही है, कांग्रेस वाले BJP के तोड़ रहे थे थोड़े बहुत दिखाने के लिए। तो बाकी कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल। यहाँ मैं हरिओम जी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके संगठन की नींव तो कर्मचारियों ने ही डाली है, और अगर इंदौर से ये मामला सामने आया है जिसमें एक मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, उषा ठाकुर का, क्या आपके संगठन ने मुख्यमंत्री जी को या राज्यपाल को ये शिकायत दी कि ये मंत्री की कार्रवाई अनुचित थी, और अब तो और ज़्यादा के लगे जिसने कार्रवाई की उसी को ही दंडित कर दिया? हमारी इंदौर इकाई ने इस संबंध में ज्ञापन दिया है वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को, संभागीय आयुक्त को दिया है, क्योंकि डिप्टी रेंजर स्तर का मामला था और उसमें मंत्री जी के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जो सही कार्रवाई है उसको गलत करने का प्रयास करने की जो कार्रवाई वहाँ CCF है उनके द्वारा जो की गई है उस पर हमने ध्यान आकर्षित किया था और इस संबंध में ज्ञापन भी दिया। लेकिन आप जानते हैं कि जो वर्तमान में सरकार का जो दिखावा कुछ और है, वास्तविक रूप से किस तरीके की कार्रवाइयां हो रही है प्रदेश में। आप रोज हर जिले का ऐसा मामला है, हर जिले का, और ये सिर्फ नहीं, पर उषा ठाकुर जी तो बड़ी ईमानदार मंत्री मानी जाती हैं। देखिए उषा ठाकुर जी कैसे मंत्री हैं कि वो जिस विभाग में काम कर रही हैं उस विभाग में कहती हैं इनको नौकरी पर रखो। आप संस्कृति विभाग में कितना फंड है, क्या क्या योजनाएं हैं, सबसे पहले अब पता नहीं संघ के वो कैसे फ्री रही और संघ कोटे से कैसे मंत्री बनी, और उनका मैं नहीं समझता कि अभी तक संस्कृति या पर्यटन के हिसाब से किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन अभी कोई प्रदेश के लिए इन पिछले 6 महीने में देखने को मिला। लेकिन ये विरोधाभासी व्यक्तित्वों के बारे में जरूर उनकी 2-4 इस तरह की स्टोरीज आ गई हैं। तो मैं नहीं समझता कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को क्या माननीय अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, या हमारे इस भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की बड़ी पार्टी बनती है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या यहाँ के मंत्रियों को और यहाँ के विधायकों को ये फ्रीडम दे दी है, छूट दे दी है कि अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए चाहे इतना भ्रष्टाचार करना हो, चाहे इतना गलत काम करना हो, सब करिए। तो ये हाथी के दांत दिखाने के अलग हो, खाने के अलग क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी को या माननीय मंत्री जी को, जैसा ये दमोह का मामला नौरा देवी का था, इसमें तो बेचारा उस नहीं, पर यहाँ एक बात और उठती है ना कि अगर ये चीज़ सामने आई, मंत्री के भ्रष्टाचार की बात आ रही है या मंत्री के अवैधानिक कृत्य की बात, भ्रष्टाचारी है ना। अगर संरक्षण देकर अगर आप किसी अवैध उत्खनन वाले का सपोर्ट कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारी है। पर क्या ये शिकायत आपने राज्यपाल को या मुख्यमंत्री जी को की? माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने मतलब ज्ञापन के रूप में डाक से भेजी है, वैसे नहीं भेजी है। लेकिन अब हम ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं और इस तरीके से नीचे के अधिकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई
पार्टी करेगी, आंदोलन भी करेगी, और हम तो रोज किसी न किसी इस मुद्दे को लेकर आजकल हम राज्य सरकार को वस्तु स्थिति का अपनी अवगत कराते हैं। पर चूंकि ऊपर का जो सिस्टम है वो सिस्टम इतना ज्यादा दबा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी के इशारे को देख के ही सब काम करता है, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं खोद दूंगा, गाड़ दूंगा, दबा दूंगा, तो वो कहीं किसी कोई घटना होती है तो 2 कलेक्टर या 2 एसपी बदल दिए तो उनका बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई। अरे भाई, आपके पास आपने अभी इसमें भ्रष्टाचार अधिनियम में जो संशोधन किया है कर्मचारी अधिकारियों के लिए, आपने उसके लिए भी हाईकोर्ट में चैलेंज भी किया है, हमारे ग्रुप ने किया है चैलेंज। तो आप कैसे संशोधन कर देंगे कि किसी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के पहले विभाग से अनुमति ली जाए? मतलब पूरी चीजों को चैनलाइज करना चाहते हैं। या तो भ्रष्टाचार के माध्यम से आइए, या आप हमारे दल की नीति की बात करो, हमारे दल के लिए हमारे कार्यकर्ता जो गलत काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करो, तो ये आपका काम होगा। तो राज्य ऐसे नहीं चलता है। आप राज्य के मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप पूरी 7 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। और आपकी जनता अगर कहीं भ्रष्टाचार में पिस रही है तो इस पर निगाह करने का काम मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल का है। लेकिन सब तरफ वही मंत्रियों को अभी स्थिति ये है कि मंत्रियों को अभी उन्हें अधिकार नहीं मिले हैं, तो वो भी छटपटाए हुए हैं कि साहब वो अभी कुछ आज दे दिए ना उन्होंने अधिकार, सारे ट्रांसफर के अधिकार जो विभाग धीरे धीरे अपना वो वातावरण बनाना चाहते हो। फिर वही अराजकता की स्थिति जो आप 15 महीने कांग्रेस ने किया, उसके पहले का जो टेन्योर शिवराज सिंह जी का था कि हाथी के दांत अलग खाने के अलग, वो सारी स्थिति निर्मित होती जा रही है। आप हम कह अच्छा अधिकारी, चाहे छोटा वर्ग का कर्मचारी हो चाहे बड़ा हो, अच्छा काम किया उसको प्रोत्साहित करिए, जो गलत काम किया उसके ऊपर कार्रवाई करिए। और इस पर जब तक आपका डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन लेवल पर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी और मॉनिटरिंग के बाद वस्तु स्थिति के अनुसार कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये सब चीजें सिर्फ रिकॉर्ड में रह जाएंगी, मीडिया के लिए रह जाएंगी, प्रचार के लिए रह जाएंगी। इससे राज्य की जनता का भला नहीं होगा। यहाँ मैं डवास जी आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि लोग मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुन रहे हैं। भोपाल नगर निगम का ही एक उदाहरण आया है सामने। भोपाल नगर निगम के कमिश्नर रोज़ मीटिंगों में ही बैठे रहते हैं, काम कितना करते हैं ये तो वो जाने, पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं हेल्पलाइन में शिकायत आई और उन्होंने निर्देश भी दिए, उसके बाद भी नामांतरण नहीं हुआ, उल्टे अधिकारी चमका रहे हैं और कर ले सीएम हेल्पलाइन में शिकायत। तो ये मतलब क्या हो रहा है? अधिकारी कर्मचारी भी उच्च श्रृंखल हो गए हैं, वो कह रहे हैं क्यों सुने हम। नहीं, ये गठजोड़ है जो लगातार बढ़ रहा है। कब वोरा कमेटी ने कब बताया था? बहुत पहले बताया था, 25 साल हो गए उस बात को। तो ये नेक्सस है जो है पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी जो नीचे तक जाती है, छोटे से लेकर बड़े तक सब इसमें आ जाते हैं। ये एक गठजोड़ चल रहा है, इसलिए सब मिले हुए हैं और किसी को कोई भय नहीं है। चीज़ें आ रही हैं। एक तरफ वो कर्मचारी जो अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए बदली का दंड पाता है। हमने बहुत पहले बचपन में एक कहानी सुनी थी, नमक का दरोगा, और मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी थी। उसमें ऐसा ही होता है कि वो एक रसूखदार सेठ की नमक भरी हुई गाड़ी पकड़ लेता है, जो भी दरोगा रहता है, तो तत्काल उसका मुअत्तली का पैमाना आ जाता है और फिर उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और उसकी जो ईमानदारी थी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पर बाद में उस व्यापारी को ही लगता है कि नहीं, इसने तो सही काम किया था। पर आपको लगता है कि ये जो मंत्री हैं उषा ठाकुर, इनमें इतनी नैतिकता है कि जाकर क्षमा मांगे उस डिप्टी रेंजर से जिसने सही कार्रवाई की थी? नहीं, आज के नेताओं में से अपेक्षा करना ही बेईमानी है। और मैं फिर से कह दूं, क्यों बेईमानी है? जो महिला संघ से जुड़ी रही हो तो उनके कुछ संस्कार तो होंगे ही। अगर गलत बात कोई कर रहा है, आपको याद होगा कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने नगर निगम के एक कर्मचारी की बेड से धुनाई की थी, और उस बात को लेकर पीएम मोदी ने आपत्ति जताई और माफ़ी मांगना पड़ी। क्या मध्य प्रदेश में ये आपको संभव दिखता है? नहीं, तो उसके बाद हुआ शिवराज जी ऐसा साहस दिखा पाएंगे कि उस रेंजर को बुला के कहें कि नहीं तुमने अच्छा काम किया है, सवाल ही पैदा नहीं होता, रहना है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अभी पहले क्या था,
लगभग 70-80% अधिकारी कर्मचारी अपना ठीक ठाक काम करते थे, 10-20% इस तरह के मसलों में इन्वॉल्व होते। अब उल्टा हो गया है, अब उल्टा हो गया है। अब मुश्किल से 20% अधिकारी कर्मचारी ऐसे बचे हैं तो जो मैं अपना तो ये ये जानना, जो उदाहरण है इंदौर का, ये वही उदाहरण है। नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि चलो एक ईमानदार कर्मचारी है, उसने अपनी ड्यूटी पूरी की, अब क्या आपका संगठन ये मंत्री जी को ये ज्ञापन देगा कि बहन जी आपने ये काम गलत कर दिया है, आपको माफ़ी मांगना चाहिए? अगर आप इन्वॉल्व नहीं हैं तो उस रेंजर के साथ खड़े होना चाहिए आपको कि नहीं भाई तुम्हारे साथ ये गलत हुआ है? नहीं, वो भी करेंगे। अभी 1-2 दिन में मुझे लगता है अनावश्यक उसको विलंब किया जा रहा है सर्वे को। उसकी एक बार रिपोर्ट आ जाए, पूरी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। जहाँ तक मुझे अनऑफिशियल जानकारी है, वो कई 50-60 एकड़ वन विभाग की ज़मीन दबाए हुए है। जिसके यहाँ जिसने ये जेसीबी और ये चलाया, जो रोड बनाया है। लेकिन एक बार रिपोर्ट आ तो जाए जरा सामने, वो भी सब होगा। कुछ नहीं आई सर, रिपोर्ट कुछ नहीं आई, क्योंकि मंत्री जी कह चुकी है कि वो तो निजी जमीन पे अपनी सड़क बना फिर रहा भी था। देखिए कुछ और आप स्वयं कह चुके हैं कि सीहोर में बुधनी विधानसभा क्षेत्र में 500 एकड़। चलिए, मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा गुप्ता जी, ये दो उदाहरण आपके सामने हैं। एक तरफ वो कर्मचारी है डिप्टी रेंजर जिसने अपनी ड्यूटी सही से पूरी की, उसको इनाम मिला बदली का, ट्रांसफ़र का। दूसरी तरफ भोपाल नगर निगम के महाभ्रष्ट किस्म के अधिकारी और कर्मचारी हैं, इन्हें कौन संरक्षण दे रहा है? यही संस्कृति है क्या? और क्या सपाक्स ऐसी ही संस्कृति को बर्दाश्त करेगा? विरोध करती है। राजनीतिक संरक्षण के कारण ही कर्मचारी अधिकारियों में निरंकुशता और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जब से 6वां 7वां वेतनमान दिया है, ईश्वर की कृपा से हर कर्मचारी को आज इतना वेतन मिलता है कि उससे उसको भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि उन पर राजनीतिक संरक्षण है और राजनीतिक संरक्षण में वो काम करते हैं, तो वो निरंकुश होते जा रहे हैं। और इसको निरंकुशता तभी खत्म की जा सकती है जब राजनीति में शुचिता की बात हो। मुख्यमंत्री जी अगर वास्तव में संघ से प्रेरित है, मंत्री जी अगर संघ से प्रेरित है और शुचिता की बात करते हैं, तो सही बात है, उसको स्वीकार करें। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, बहुत बढ़िया। पार्टी उनके इस आचरण का विरोध करती है और उम्मीद करती है कि प्रदेश को अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए शुचिता का पालन करें। बिल्कुल, हमारे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और वाकई इंदौर की जो कार्रवाई हुई है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए एक चुनौती है। चुनौती इसलिए कि जिस डिप्टी रेंजर ने अपनी ड्यूटी निभाई, उसकी बदली करना किसी को भी पसंद तो नहीं आएगा। और कम से कम उन्हें ये भी देखना चाहिए कि उनकी मंत्री अगर गलत काम कर रही हैं तो उन्हें वो रोकें। यहाँ मंत्री का भी दायित्व बनता है कि खुद वो जाती और उस रेंजर की जो शिकायत थी, उस पर जो भी गलती थी उसको वो उससे शेयर करती। साथ साथ भविष्य में ऐसी बात ना हो, इसके लिए संगठन ध्यान दे, सत्ता ध्यान दे, ये भी बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निकल जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सर